जिंदगी छोटी है पर सफलताएं कितनी मुश्किल है, इसके बारे में मैं लिखना पढ़ना तो चाहूँ, पर शब्द कहाँ से लाऊं। कितनी ही उलझी पहेली है जो कभी न बुझे, वो प्यास है हर पल कोसते हैं जिसको, उसी को सबसे ज़्यादा चाहते हैं। दो पल सोचते भी नहीं, इसी के लिए हर कर्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में जैसा कि आपको पता है 2 अक्टूबर को हमने कमिट किया था कि हर वीकेंड एक वीडियो लाएंगे जो आप सभी युवाओं को, आप सभी एस्पिरेंट्स को मोटिवेशन देगा, ऐसे अभ्यर्थियों को मोटिवेशन देगा जो जीवन में आगे निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी की राहें धुंधली हैं। तो आज हम एक नए अभ्यर्थी के साथ आपके सामने हैं और ये अभ्यर्थी अपने जीवन के संघर्ष को बयां करेंगे। हमारे सामने आर्यन है, जो आर्यन नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आर्यन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आप के लिए, क्योंकि आर्यन अभी हाल फिलहाल में कोऑपरेटिव बैंक में सिलेक्ट हुए हैं और एग्रीकल्चर से सिलेक्ट हुए हैं। आर्यन खुद बताएंगे वो किस पोस्ट पे एग्रीकल्चर से कोऑपरेटिव बैंक में सिलेक्ट हुए हैं। तो आर्यन, सबसे पहले आप एक छोटा अपना इंट्रो दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आपने और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया। मेरा नाम आर्यन राज हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री कपिल देव प्रसाद हुआ और मैं नवादा ज़िले का रहने वाला हूँ। और मेरी जो 10th है वो पटना से हुई है, शिवम कॉन्वेंट स्कूल से। और ग्रेजुएशन जो है मेरी वो फिर वापस जो है नवादा से ही हो पाई है। और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है और पीजी भी मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही है। ओके, और ये कोऑपरेटिव बैंक में आपका सिलेक्शन कब हुआ आर्यन? ये 27 अगस्त को हुआ है मेरा सिलेक्शन। कौन से पोस्ट पे हुआ है? अभी मैं सीईओ कम मैनेजर हूँ। ओके, वेरी गुड। तो आर्यन, आप इलाहाबाद से ग्रेजुएशन भी किए हैं और पीजी भी किए हैं, एग्रीकल्चर से किए हैं। आप का ग्रेजुएशन 19 में कंप्लीट हुआ। तो जब आप एडमिशन लिए होंगे एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन में, तो ऐसा नहीं लगा कि हम गलत डिसीजन ले रहे हैं? उस वक्त तो ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से कोई वैकेंसी वगैरह उस तरह का नहीं था वो, मतलब आप 19 में कंप्लीट हुआ है, दैट मीन्स यू हैव टेकन एडमिशन इन 2015। तो स्वाभाविक सी बात है वो क्रेज एग्रीकल्चर का नहीं था, तो वो डर भय नहीं था? एक्चुअली क्या था ना कि मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना नहीं था। ओके। हाँ, एक्चुअली क्या था कि मुझे था कि उस टाइम में क्रिकेट बहुत अच्छा मैं प्लेयर था क्रिकेट का। ओके ओके। तो क्रिकेट खेलते रहता था। तो मेरे जो भैया थे उन्होंने हमेशा देखते थे क्रिकेट खेलते कि क्रिकेट खेलता है, ये सब करता है। तो ऐसा ही मुझे अचानक से फॉर्म जो है वो डलवा दिए कि चलो कहीं कुछ हो जाएगा। और मेरे जो महल्ले भाई साहब हैं वो बीएचयू से पढ़े हुए हैं, उन बीएससी एग्रीकल्चर है, उन वो बीएचयू से ही पढ़े हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि आगे चल के इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और उस टाइम था कि जैसे अब हम ही लोग हैं कि 10-12 करते हैं तो उतना हम लोग को डायरेक्शन पता नहीं होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और एक गार्जियन अगर है, भाई हो या भाई के रूप में कोई भी हो, एक अगर आपका और गार्जियन कोई है, अगर वो सही डायरेक्शन देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा सजेशन देते हैं। तो उन्होंने ही मेरा एडमिशन जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करवाया। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो डिसीजन वाकई में बेहतर था और बेहतर है भी अभी। बिल्कुल। तो आर्यन, अभी आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप पोस्टेड हैं नवादा में और जॉब के साथ साथ आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो बहुत टफ मुश्किल काम है कि आप जॉब भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। तो अभी आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आफ्टर सिलेक्शन ऑफ? अभी मैं बीओ का तैयारी कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर में एक पोस्ट आता है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर और एक आता है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। ओके। जो कि बहुत अच्छा ही जॉब है बिहार के लिए। बिहार के लिए क्या मतलब, कोई भी स्टेट के लिए बीओ बहुत अच्छा जॉब है। बीओ दैट मीन्स ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो अभी तो फिलहाल यही मोटो है कि अगर उसमें हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर रहे। तो आप उसी में लगे हुए हैं? बिल्कुल। मतलब बिहार सरकार के अधिकारी, पदाधिकारी बनना चाहते हैं, उसके लिए संघर्ष भी जारी है? हाँ बिल्कुल। तो अभी कितना घंटा पढ़ाई हो जाता है जॉब के साथ साथ?
अभी देखिए, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो लगभग 1 डेढ़ महीने जॉब का हुआ है, तो अभी तो थोड़ा सा पढ़ाई बहुत कम हो पाता है, लगभग 2 घंटे 3 घंटे जितना समय मिलता है यूटिलाइज कर लेते हैं। बट है कि आप किसी चीज़ को स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं कहीं, तो थोड़ा सा तो परेशानी होता है, दिक्कत होता है। बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग यही मतलब सोचते हैं कि थोड़ा सा अगर 1 महीने 2 महीने अगर जॉब में हो जाए, तो उसके बाद थोड़ा सा रूटीन अपना ना फिर से तैयार किया जाए कि किस टाइम हमें कितना समय मिलता है, तो उस टाइम को हम यूटिलाइज कर लें। हाँ, तो फिलहाल तो अभी यही चल रहा है कि अभी 2 घंटे 3 घंटे, इससे ज़्यादा भी नहीं हो पाता है क्योंकि जॉब भी देखना है। तो क्या आर्यन ये मुश्किल काम नहीं है जॉब के साथ तैयारी करना? आपको क्या लगता है, आप कर पाएंगे या फिर? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि देखिए मुश्किल तो जीवन में हर टाइम है और हर जगह है। हम्म। और रही बात तैयारी करने का, तो इंसान अगर विदाउट जॉब तैयारी करता है तो वो ज़्यादा टेंशन है। कैसे? लेकिन उसमें क्या है ना कि आपको उस टाइम ये लगता है कि मुझे कोई भी जॉब हो जाए, कोई भी जॉब हो क्योंकि जाए, आप फाइनेंशियल जो और है ना फेलियर का जो ताना है हाँ, वो बिल्कुल। हमेशा आपको मतलब लगे रहता है। हाँ, और आपको अगर 5,000 का भी अगर सरकारी जॉब है या 10,000 का भी सरकारी जॉब है, अगर आपको पेमेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है मंथली कि हाँ आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं, तो आप जो मेंटली जो प्रेशर है ना वो बहुत रिलीज हो जाता है। और रिलीज हो जाने के बाद है कि आप 10 घंटा की जगह अगर 3 घंटा भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। तो आर्यन, आप संघर्ष के लिए राजी हैं? हाँ, जीवन में संघर्ष करते रहना है। बिल्कुल। और ये संघर्ष कब तक करते रहना है? अल्टीमेट गोल क्या है जीवन नहीं, का? देखिए आप जब तक जीवन जी रहे हैं तब तक आप किसी ना किसी चीज़ में संघर्ष करते रहिए। हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ आपको ये चीज़ अगर मिल गया है तो इसके बाद आगे जीवन नहीं है। वाह, क्योंकि वेरी गुड। आप उस टाइम बट आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? देखिए, अल्टीमेट गोल मेरा यही है कि ना मैं जीवन में इतना आगे बढ़ूं या इतना कमा लूं कि कल को मेरे गार्जियन को ये ना बोलना पड़े ना कि मेरे मतलब एक होता है ना कि मैं बेटे के बारे में गार्जियन लोग बहुत टेंशन में होते हैं। हाँ। गार्जियन में जस्ट लाइक हो गया कि पिताजी हो गए, भाई हो गया, बहन हो गया, जो भी है माता पिता, हाँ। उनको लगता है कि पता नहीं मेरा छोटा बेटा या भाई है कि कैसे रहेगा, कैसे जिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जीवन में इतना आगे बढ़ जाऊँ कि उनको ये टेंशन ना हो कि हाँ मेरा बेटा हो या मेरा भाई हो किसी वजह से टेंशन में है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पापा अगर कहीं किसी दुकान पे जाए तो उनको कोई सामान खरीदने से पहले सोचना ना पड़े कि हाँ ये खरीदना है यार। उनको लगे कि हाँ कोई नहीं, पैक कर दो, हाँ। मेरा बेटा तो है ही। है। वाह, गुड। तो आर्यन, मतलब इतना धन संसाधन इकट्ठा करना चाहते हैं कि जीवन में किसी तरह का उनको कमी नहीं हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्यन, आप ये बताइए कि आपको जीवन में कब ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर जीवन में सबसे हतोत्साहित वाला पॉइंट कब रहा आपके लिए? ये वो फेज था जब कोरोना का टाइम था। अच्छा। और हम लोग पीजी कर रहे थे, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में शायद होंगे। तो उस टाइम ही कोरोना आ गया। तो कोरोना आ गया तो एक्चुअली कॉलेज पूरा खाली करवा दिया गया। तो हम लोग उस टाइम है कि घर चले आए। और अब जब घर आए हम लोग, तो हुआ ऐसा कि घर पे भी पढ़ाई का माहौल ऐसा, जैसे गांव घर है तो गांव घर में पढ़ाई का माहौल रहता नहीं है उतना। फिर भी कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। और जब हम लोग का पीजी कंप्लीट हो गया तो शायद 2022 कंप्लीट हो चुका था। तो फिर गार्जियन लोग बोले कि अभी फ़िलहाल एग्रीकल्चर में कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो कुछ इधर ही तैयारी कर लो जनरल कंपटीशन का। और जब हम लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करने आए तो यहाँ तो देखिए, ये तो समुंदर है यहाँ। मतलब ऐसे ऐसे लोग और इतने मतलब एजेड लोग देखे, इतने एक्सपीरियंस वाले देखे कि थोड़ा सा डर लगा कि अभी तो हम लोग स्टार्टिंग है, अभी चूजा है। तो ऐसा लगा कि अब हम लोग से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग तैयारी में लग गए जनरल कंपटीशन और करते भी रहे। तो लेकिन फिर आगे ऐसा एक टाइम आया ना कि लगा कि नहीं हो पाएगा, होगा नहीं होगा, लोगों का सिलेक्शन है, ऐसा है, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट में ऐसा लगने लगा कि हम पढ़ने में उतना अच्छे हैं नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं उनका हो नहीं पा रहा है। तो उस टाइम वो फेज ऐसा था ना 2023 वाला कि मतलब लगा कि जीवन में पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। लेकिन उस टाइम एक चीज़ अच्छा रहा, उस टाइम क्या भी है कि एक कहते हैं ना कि किसी के गार्जियन अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लाख परेशानियां आपके पास हो ना, फिर भी आप परेशान नहीं होगे। वही जस्ट लाइक मेरे साथ हुआ ना कि मतलब मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया और आज भी सपोर्ट करते हैं कि मतलब
कंडीशन ख़राब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि चलो जो तैयारी करना है तुमको, जिसमें करना है, कहीं भी हो जाए, 5,000 का नौकरी हो जाए, लेकिन कर लो, जैसे तुमको करना है कर लो। आर्यन, हम आपको रोकना चाहते हैं। किसी महान व्यक्ति का ये कथन है कि जिस व्यक्ति के साथ उसके जीवन में अगर उसका भाई, बड़ा भाई के साथ में खड़ा है तो वो सबसे अमीर व्यक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्यन भी जीवन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं क्योंकि उनके भाई उनके साथ खड़े हैं। और अगर आपका भाई आपके साथ खड़ा हो तो जिंदगी में लगता है कि हम किसी से भी जीत जाएंगे। बिल्कुल क्या बिल्कुल आर्यन? बिल्कुल। तो ये आपका पारिवारिक पूरा सपोर्ट रहा। हाँ, अभी भी सपोर्ट अभी भी है। सपोर्ट है। यही कारण है कि आप आगे भी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप जो ये कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी की, सिलेक्शन लिए, इसमें आपको किन समस्याओं से जूझना पड़ा, सामना करना पड़ा? कितना घंटा आप इसके लिए तैयारी करते थे, समय देते थे? एक्चुअली क्या है कि कोऑपरेटिव बैंक है वो भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है ना। जो आपका पोस्ट का एग्जाम हुआ वो एग्रीकल्चर से ही? हाँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। तो एक्चुअली क्या था कि मैं एग्रीकल्चर का ऑलरेडी पहले से भी, मेरा ग्रेजुएशन जो एग्रीकल्चर से है, पीजी भी ग्रेजुएशन से है, तो ऑलरेडी मेरा एग्रीकल्चर का जो पोर्शन था वो मेरा पहले से भी पढ़ा हुआ था। तो उस पर मुझे है ना कि ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ उसका जो जनरल पेपर आता है उस पर मैं थोड़ा सा वर्क किया था। ओके। हाँ, तो उसमें है कि अगर आप पहले से किसी चीज़ को पढ़े हुए हैं तो आपको रिवीजन ही सिर्फ करना है, एक्स्ट्रा नया नहीं पढ़ना रहता है उसमें कुछ। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा बेहतर हो गया कि चलिए आप जिस डिपार्टमेंट से आप हो उसी डिपार्टमेंट में आपको कहीं नौकरी मिल जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाता है। हाँ। और आर्यन, हम ये चीज़ देखते हैं कि बच्चे कई कई साल तक तैयारी करते रह जाते हैं, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी हो, किसी भी आप बोर्ड का सिलेक्शन का देखें पोस्ट के लिए, तो बच्चे अच्छे दिन लगाते हैं, सिलेक्शन भी नहीं होता है बहुत सारे लोगों का। तो क्या कारण रहता है? और कुछ बच्चे कुछ ही दिनों में, 6 महीना साल भर के अंदर ही सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा क्या कारण होता है? देखिए, सबसे बड़ा कारण है ना कि आप अगर किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, हाँ। तो उसमें एक होता है ना जैसे कि एक किसी, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल ले लें कि जैसे एक पेड़ है तो उसका बहुत सारा ब्रांच होता है। हाँ। है ना। हाँ। तो आप पढ़ाई में भी वैसा ना कि आप ब्रांच नहीं निकालिए कि मुझे दरोगा में भी जाना है, हाँ, मुझे बैंक सेक्टर में भी जाना है। ऐसा नहीं कि मुझे यूपीएससी का भी तैयारी कर लूँ, मुझे दो मंथ का समय मिला मैं बीपीएससी का तैयारी कर लूँ, ऐसा नहीं। आप किसी एक चीज़ को पकड़ के रखिए कि अगर मैं बैंक का तैयारी कर रहा हूँ तो मान ली इस साल नहीं हुआ, अगले साल होगा, अगले साल नहीं हुआ, फिर उसके अगले साल हुआ। मतलब एक कहते हैं ना कि एक चैन पकड़ के रखो कि मुझे बस ऐसा ही जाना है, सीधा अगर स्ट्रेट जाना है तो मुझे स्ट्रेट ही जाना है। आप अगर भागोगे कि नहीं थोड़ा सा 2 मंथ का समय मिला, मैं 2 मंथ के लिए जाऊं और दरोगा का तैयारी कर लूं, फिर अगर दरोगा का एग्ज़ाम हो गया फिर मैं बैंक का तैयारी कर, तो फिर आप है कि आप 10 साल भी तैयारी करते रहोगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। वो आप किसी एक चीज़ को पकड़ के रखो, भले 5 साल लग जाए, आपकी 100% है कि ये जॉब उसमें होगी। ओके आर्यन, तो आर्यन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा ना करें कि 1 साल बैंक का तैयारी किए, नहीं हुआ तो एसएससी की ओर मूव कर गए, एसएससी में नहीं हुआ तो बीपीएससी की ओर मूव कर गए, बीपीएससी नहीं हुआ तो किसी दूसरे एग्जाम की ओर मूव कर गए। सबसे अधिक लेट होने का और फेलियर होने का यही कारण है। आर्यन आपको बताना चाह रहे हैं कि आप एक चीज़ को पकड़ लें, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ दूसरे अटेम्प्ट में करें, दूसरे में नहीं होगा तीसरे में होगा, चौथे में तो आपके लिए वो बहुत सरल हो जाएगा और आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत ही फैक्ट बात है कि हम समय गंवा देते हैं चारों तरफ और पता चलता है कहीं के नहीं रहे। ओवरऑल आप कम समय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं या फिर फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये अति आवश्यक हो जाता है कि आप किसी एक स्ट्रीम को पकड़ लें और उसी में तैयारी में लग जाए और अपना हर चीज़ लगा दें। हर चीज़ लगाने का मतलब है तन मन धन से डिवोटेड हो जाए। तो आर्यन, ये आप इस बारे में क्या सुझाव देंगे? ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, एआई का ज़माना है, तो इस समय में रिसोर्स का कोई कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो बच्चे जो बैंक के खास करके बच्चे होते हैं उनके लिए प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है कि आप कितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं, इस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो प्रैक्टिस के लिए या फिर स्टडी के लिए ऑनलाइन माध्यम बेहतर है या फिर आज के समय में भी बुक की उपयोगिता उतनी ही है? देखिए, आपको अगर थ्योरी पढ़नी है तो उसके लिए है कि बुक ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थ्योरी आपको बुक के बिना आप अधूरे हैं। बिल्कुल। आपको थ्योरी के लिए बुक चाहिए ही चाहिए।
लेकिन आज का जो ज़माना है एआई है या ऑनलाइन का जो ज़माना है, इसके लिए है कि आपका सेल्फ प्रैक्टिस हो या किसी भी अगर नए क्वेश्चन कुछ भी आ रहे, क्योंकि दिन पर दिन है कि मार्केट में कोई ना कोई चीज़ नया आ रहा है। तो नया आ रहा है तो बुक है जो पब्लिश होता है या छपता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ। लेकिन है कि ऑनलाइन का जो ज़माना है कि आपका सेल्फ प्रैक्टिस करना है या कुछ भी चाहिए आपको, तो आज का शिफ्ट जो है सॉरी आप आजकल जो है ना क्या उसको बोलते हैं सर, शिफ्ट हो रहे हैं, कोई भी चीज़ जो है वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे आजकल एग्जाम भी है ऑनलाइन सारा चल रहे थे, बहुत कम एग्जाम है जो ऑफलाइन होता है। बैंकिंग तो सर ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन ही है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा ना कि आप अगर ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत बेहतर रहेगा सर, क्योंकि ऑनलाइन में आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे और तरीके भी आपको मिल जाएंगे, टाइम का आपको मैनेजमेंट करना मिल जाएगा कि हाँ हमको 1 घंटे का अगर समय है तो 1 घंटे में ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि ये चीज़ मैनेज नहीं हो पाता है, तो इसलिए ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है अभी के टाइम में। पढ़ाई करते करते बच्चों का मनोबल गिरने लगता है, हतोत्साहित हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में आप अपने आप को इंटरटेन रखने के लिए, ऊर्जावान रखने के लिए क्या करते थे? संगीत सुनते थे या किसी फ्रेंड से बात करते थे? मतलब कैसे अपने आप को एनर्जेटिक आप रिफ्रेश करते थे? आप अगर है कि ना किसी पढ़ रहे हैं आपका मन नहीं लग रहा है, कहीं मन भटक रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप सबसे बेहतर है आप खाने चले जाओ। खाना के चले जाओ, कुछ भी खा लो जाकर बाहर। आप 1 रुपये का टॉफ़ी खा लो, कुछ भी खा लो। आप बस 5 मिनट के लिए बाहर निकलोगे ना, कुछ भी खाओगे, आपका जो एक माइंड का सेटअप चेंज होता है ना पढ़ाई का, वो ऑटोमेटिक है कि वो चेंज हो जाएगा फिर आपका। अच्छा, सबसे बेहतर है अभी के समय में है ना, आप कुछ भी खा लो जाकर। आप 1 रुपये का 2 रुपये का जो भी खाना है, या घर से खाना आप लाए हैं लाइब्रेरी में, कुछ नहीं, आप बाहर चुपचाप जाइए, खाना खा के आ जाइए। इतना आप फ्रेश होके आइएगा ना, आपको लगेगा नहीं कि हाँ मेरे दिमाग में कोई टेंशन है। बिल्कुल, वो सबसे बेहतर है। बिल्कुल आर्यन। तो आर्यन आप हमको ये बताएं कि जो बच्चे बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी में खास करके बीएओ पोस्ट के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो उसके लिए आप क्या रणनीति बना के रखे हैं और कैसे सिलेक्शन आप लेंगे? क्योंकि आपको जॉब भी करना है, ड्यूटी भी करनी है, तैयारी भी करनी है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम भी टफ होगा, कंपटीशन भी टफ होगा, तो आप कैसे इस पोस्ट को अचीव कर पाएंगे? देखिए इसमें है ना कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है, हाँ, वो 2 फेज में होता है। बिल्कुल, एक होता है पीटी फेज होता है, बिल्कुल, और एक होता है मेंस फेज होता है। तो पीटी फेज होता है, पीटी में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस पेपर, एक है हिंदी पेपर। हिंदी पेपर है जो क्वालिफाइंग होता है, जीएस पेपर का मार्क्स छूटता है मेंस में। तो जीएस पेपर होता है 100 क्वेश्चन 100 नंबर। तो उसमें क्या है ना कि उतना हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो मेरा मेन पेपर है वो होता है 2 पेपर, और दोनों होता है 100 क्वेश्चन का होता है। तो वो हो गया कितना, 2 क्वेश्चन यानी 400 नंबर हो गया। तो अगर मैं एग्रीकल्चर का ही 200 क्वेश्चन पे अगर ध्यान दे दूँ तो मेरा सिलेक्शन वो दिला देगा, और वो ऑलरेडी मैं कोई पढ़ चुका हूँ उस चीज़ को और पढ़ रहा हूँ। तो अगर मैं रिवीजन अगर 1 घंटे 2 घंटे भी अगर मैं उसको अच्छे से अगर रिवीजन दे देता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा इसमें है ना कि अगर आप निरंतरता आप किसी भी चीज़ में अगर रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो। बिल्कुल, विदाउट रिवीजन आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर 10 मिनट समय हो, आप रिवीजन कीजिए उसको। ठीक है आर्यन, आप अपने जीवन में जो भी आपने समय बिताया, आप अपने अंदर 2 कमी देखे होंगे जो लगता होगा कि ये आपकी कमी है, शायद वो आपके डीएनए से हटा दिया जाए, उसका म्यूटेशन कर दिया जाए तो आप और बेहतर इंसान बन सकते थे, बेहतर कर सकते थे। वो 2 कमियां क्या हैं? एक तो है कि मैं आलसी बहुत हूँ। ओके, आलसी तो हर कोई होता है। हाँ, लेकिन होता है ना कि हाँ, फिर भी मैं हूँ कि लगता है कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर अच्छा। लेंगे, और ये चीज़ बहुत बड़ी कमी हो जाती है। क्योंकि आप अगर एक बार टालना सीख जाओगे किसी चीज़ को तो आप हमेशा उसको टालते रहोगे। आप कितना भी कुछ कर लो उसको, आप लोग चलो कल कर लेंगे ना, कल क्या है 2 घंटे कर लेंगे, लेकिन फिर वो कल का समय नहीं मिल पाता है वो। और दूसरा मेरे साथ क्या है, मैं किसी पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेता हूँ। ये तो अच्छी बात है आर्यन। नहीं तो ये भरोसा करना अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि आप किसी पे भरोसा करें और आपके साथ वो छल कर ले। किसने छल किया भाई? छल की हमें भी तो पता चले। छल कहने का मतलब है कि जैसे दोस्ती यारी बहुत तरह से होता है ना। ओके। तो आप किसी पे जल्दी भरोसा ना करें, जब तक आप उसको जज ना करें, जब तक भरोसा ना करें, खासकर महिलाओं पे। खासकर महिलाओं पे। ये बात सही है।
और ऐसी दो खूबियाँ क्या है आपके अंदर जो आपको हमेशा कुछ नया करने का या फिर लाइफ में अभी जो भी अचीवमेंट है आपका उसमें सहयोग रहा है उन दो खूबियों का? अब इंसान अपना खूबी क्या बताए कि नहीं फिर भी लगता है ना कि हाँ भाई वो मेरे में दूसरे लोगों से अलग है, वो चीज़ है मेरे में, वो मेरे को पुशअप कर देता है। कमिटमेंट। कमिटमेंट। हाँ। ओके। और दूसरा है कि एक होता है ना लोगों में किसी चीज़ का जुनून, हाँ। कि आप अगर ये कर रहे हो तो मुझे लगता है कि बड़ा फ्रेश महसूस होता है कि नहीं अगर है तो मैं ये कर लूँगा। हम्म। तो मेरे में एक कमी है कि अगर मैं एक्सरसाइज में करता हूँ हम्म। तो मैं 24 आवर्स अगर समय है ना तो ऐसा लगता है मेरे लिए कि वो 48 आवर्स का समय है, क्योंकि उसके बाद मतलब बड़ा फ्रेश महसूस होता है कि आप किसी चीज़ को जो है ना मतलब एक कहने का मतलब है कि उसको क्या उसको बोलते हैं, थोड़ा सा बता नहीं सकते इसके बारे में। ठीक ठीक। मतलब आपका पहला जो खूबी है ये हाँ कि कि आप कमिटमेंट है कि अगर हाँ। मैं एक चाह लूँ कि मैं करूँगा तो उसको मैं दिन हाँ। रात करके कर दूंगा, और कैसा भी वर्क हो। दूसरा चीज आपने बताया कि कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी है। यानी जो चीज आप करते हैं वो उसको करते हैं। स्ट्रेंथ बनाइए उसको। हाँ बिल्कुल। यही कारण है कि आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ये बता रहा है कि आप मतलब देते हैं समय अपने आप को और कंटिन्यू आप फिजिकल वर्क करते हैं, बहुत अच्छा है, हर किसी को करना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का जीवन है। वास होता है। तो सक्षम क्या सॉरी आर्यन भाई आप क्या गाना वाना भी गाते हैं? नहीं नहीं गाना वाना नहीं गाते। गाना नहीं गाते हैं? नहीं नहीं। लग तो रहा है कि गाना वाना भी आप गाते हैं। नहीं गाते नहीं, लेकिन गाना भोजपुरी गाना का शौक बहुत है, सुनते बहुत हैं। कोई सुना सकते हैं तो सुनाइए, दर्शकों को क्या अच्छा लगेगा। गाना क्या सुना है, कोई ये भी है कि आप भोजपुरी गाना का आनंद हाँ लेते गाना हैं? का आनंद बहुत लेते हैं, और लाइब्रेरी में भी हम रहते थे तो गाना का आनंद बहुत लेते हैं। अच्छा ये चीज़ आप बताएं कि लाइब्रेरी की उपयोगिता कितनी है, क्या ये एक फैशन है या फिर सही में यूजफुल हेल्पफुल चीज़ है लाइब्रेरी? लाइब्रेरी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बिल्कुल। क्योंकि घर पे ऐसा है कि किसी न किसी काम से आप बिजी हो जाओगे, या कोई भी काम होगा घर में, कोई ना कोई फैमिली में किसी न किसी का कोई ज़रूरत पड़ गया तो आपको जाना पड़ जाएगा। लेकिन लाइब्रेरी ऐसा चीज़ है कि आप यहाँ आते हैं, मोबाइल बंद करके आप रहते हैं, शाम में आप एक ही बार घर जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का टेंशन नहीं रहता है ना कि हाँ हमें घर पे कुछ काम है या नहीं है, क्योंकि आप एक प्रॉपर यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन हाँ आप अगर लाइब्रेरी का गलत उपयोग करते हैं, यहाँ दोस्ती यारी में रहते हैं, लड़कीबाजी में रहते हैं, तो फिर आपके लिए लाइब्रेरी नहीं है वो। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि अगर लाइब्रेरी का बारे में पूछे हैं तो लाइब्रेरी आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो लोगों की इंटेंशन पे डिपेंड करता है ना, जो जिस तरह के इंटेंशन के लोग होते हैं जहाँ जाएंगे उनको वो चीज़ मिल ही जाएगा। जैसे अगर बिहार में अल्कोहल बंद है, शराब बंद है, लेकिन जो शराब पीने वाले लोग हैं वो ढूंढ ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जैसे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कहाँ मिलता है। तो उपयोगिता तो उसी चीज़ की होती है जो आपके अंदर जिज्ञासा जिसके प्रति होता है। बिल्कुल। तो आर्यन आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वो जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नया पोस्ट लेना चाहते हैं, वर्तमान पोस्ट से बेहतर पोस्ट लेना चाहते हैं, तो उनका चॉइस सही है, आप यही कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आपका जो संघर्ष है वो बता रहा है कि ये बेहतर है कि जीवन में हमेशा संघर्षशील होना चाहिए, और जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि जीवन का कोई अल्टीमेट गोल ही नहीं है, अल्टीमेट गोल ही है कि जीवन में आप संघर्षशील हों। एक्चुअली क्या है सर कि ना इसमें अगर आप किसी एक जॉब में आ गए हैं, हाँ, और आप अभी भी तैयारी में हैं, बिल्कुल, तो आपके लिए वो जो गोल है ना वो पाना बहुत आसान हो जाता है। कारण क्या है ना कि आप मेंटली जो प्रेशर है ना वो आपसे हट जाता है। हाँ, कि हाँ एक होता है ना कि जिस टाइम में आपके रिसोर्सेज थे, जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे, जिस टाइम आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास रिसोर्सेज होते हुए भी आप बहुत टेंशन में रहते थे, तो आपको लगता था ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। लेकिन आप किसी जॉब में आ गए ना तो आपका जो प्रेशर मेंटली जो प्रेशर होता है ना वो रिलीज हो चुका है। तो आप अगर पहले 4 घंटा पढ़ते थे, अभी 2 घंटा भी पढ़िएगा ना तो 4 घंटा के बराबर है, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा उसमें। बिल्कुल। तो जो लोग किसी जॉब में नहीं है, टोटली तैयारी ही करते हैं,
तो वो भी निराश नहीं हो, क्योंकि जो जॉब करते हुए तैयारी कर सकता है, इतना आत्मविश्वास दृढ़ निश्चय हो सकता है कि वो सिलेक्शन ले सकता है, तो वैसे लोग जो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, टोटली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सिलेक्शन क्यों नहीं ले सकते हैं। तो सिलेक्शन फिक्स है, तय है, सिर्फ ये है कि आपको कंटिन्यू रहना होगा और प्रिजर्वेंस, धैर्य रखना होगा। और यही फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। सक्षम ने आर्यन जी बता चुके हैं कि जो बच्चे कंटिन्यू नहीं रहते हैं, इनके अंदर कंटिन्यूटी आपने देखा कि ये कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे। कोरोना के समय में थोड़ा इनको डिमोटिवेशन हुआ, फिर भी ये कंटिन्यू रहे, लगे रहें। तो आर्यन, आपके जीवन के संघर्षों को हम सलाम करते हैं और जीवन में आप बहुत आगे बढ़ें। आप अगर कुछ अपने तरफ से हमारे दर्शकों को, हमारे एस्पिरेंट्स को बताना चाहते हो तो बता सकते हैं। जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, जो हम लोग विचलित हो जाते हैं, डिविएट हो जाते हैं, क्या कारण होता है। जीवन में तो ये फिक्स है ना कि हर कोई चाहता है कि वो बेहतर इंसान बने। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये सोचता होगा कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, मैं ख़राब तरीके से जीऊँ। हर कोई चाहता है कि हम सफलता के क्लाइमैक्स पे पहुँचे, लेकिन फिर भी सभी लोग पहुँच नहीं पाते हैं। देखो, उसका सबसे बड़ा कारण है ना कि लोग एक जगह दिमाग स्थिर नहीं रखते हैं। हाँ। किसी एक, अगर आप तैयारी किसी एक चीज़ को कर रहे हो, हाँ। तो वहाँ पे इंसान स्थिर नहीं रहते हैं कि हाँ, अगर तैयारी मैं कर रहा हूँ ना तो मैं अपना 100% यहाँ पे दूँ। वहाँ पे लोग विचलित हो जाते हैं। हाँ। कि अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई दोस्ती यारी हो गया तो चलो 5 मिनट के लिए चले आते हैं, तो वो 5 मिनट जो है ना आपका कम से कम कितना भी कम समय मारेगा ना, तो 2 घंटा 4 घंटा मार लेगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये छोटा छोटा जो चीज़ है ना, जैसे आपको फ्रेंड में चले गए कोई, या कहीं भी अब फंक्शन हो रहा है, तो क्या जरूरी है मुझे जाना। अरे पहले जो मेरा लक्ष्य है मैं उसके पीछे तो भाग लूँ। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कल को आप शादी में जाना है या कहीं जाना है या कोई दोस्ती यारी, तो आपको वो काम नहीं देगा। क्योंकि आपके पास जब तक पैसे नहीं हैं, जब तक जॉब नहीं है, जब तक आपको कोई पूछेगा नहीं। आपके पास अगर कल 5 रुपये भी है ना तो लोग आपको पूछेंगे, लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो कोई नहीं पूछेंगे। तो इसके लिए सबसे बेहतर है ना कि आप अगर तैयारी कर रहे हो आज के टाइम में, तो आप है कि उसको एकदम फुल फोकस 100% दो कि नहीं, अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ 5 घंटे अगर मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। उसमें अगर कोई मुझे कहीं जाने के लिए बोले तो बिल्कुल नहीं, उसके लिए भाई मेरे लिए समय नहीं है। तो आप कंटिन्यूटी दे। अगर 5 घंटा पढ़ना है तो मुझे मंथली का 300 दिन मुझे 5 घंटा देना है। कंटिन्यूटी ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है, और ज़िंदगी में कोई आपके साथ चमत्कार नहीं होने वाला है। आप अगर कंटिन्यू है, चीज़ों को झेल रहे हैं, तो सफलता सुनिश्चित है। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं आर्यन जी। और हम आप सभी दर्शकों को बता दें कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ये एपिसोड हमने चालू किया था, और हर वीकेंड में ये आएगा ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप भी अपने ज़िंदगी की धुंधली राहों को स्पष्ट करके आगे बढ़ सके और जीवन में संघर्ष कर सके। धन्यवाद। थैंक यू भैया।